विद्यालय में तो बहुत सारी, बट विद्यालय का जो भवन है वो एकदम जर्जर जो शौचालय था वहाँ का बहुत ही प्रदूषित था। बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए कंपटीशन रखा था। जो लोग कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है, तो मेरे तरफ से तो मेरे मतलब नज़रिए से दारू, क्योंकि जिसको पीना होता है वो कहीं से भी दारू ढूंढ कर पी लेता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी मैं धनंजय शर्मा। अभी हम आ चुके हैं बिहार के रोहतास जिला में, जहाँ से एक लड़की, मात्र 13 साल की लड़की काजल कुमारी, जो अपने पढ़ाई के बल पर 3 दिन के लिए मुखिया बनी थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई प्रचार था, नहीं नॉमिनेशन कराए थे, केवल पढ़ाई के बल पर कंपटीशन के दम पर ये लड़की 3 दिन के लिए मुखिया बनी थी। पहली बार दिखा रहे हैं बिहार में पहला ऐसा ये लड़की है जो कंपटीशन निकाल के 3 दिन के लिए मुखिया बनी हुई है। और यही वो काजल है जो मुखिया बनने के बाद और में सबसे पहला टारगेट अपने स्कूल पर की थी। आइए हम इससे जानकारी लेते हैं इस बच्ची से। आपका नाम क्या है बाबू? काजल कुमारी। आप मुखिया बनी थी, वो कैसे बनी थी? चुनाव लड़के या कंपटीशन निकाल के? नहीं, कंपटीशन निकाल के। जो वो कैसा कंपटीशन था? जीके का कंपटीशन था। जो हमारे मुखिया जी हैं वो बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए कंपटीशन रखा था, जिसमें बहुत सारे लड़के लड़के भाग लिए थे। उसमें हम भी एक थे, तो उसमें फर्स्ट रैंक मेरा आया। तो मुखिया जी 3 दिनों के लिए अपना पद सौंप दिए। अच्छा, हम सुनने में आ रहा है कि मुखिया बनने के बाद तुम डायरेक्ट अपने विद्यालय में गई थी। जी। तो विद्यालय में जाकर क्या एक्टिविटी देखा? विद्यालय में क्या कमी महसूस हुआ तुमको? विद्यालय में तो बहुत सारी कमियां थी, बट विद्यालय का जो भवन है वो एकदम जर्जर हो गया है। और जो शौचालय था वहाँ का बहुत ही प्रदूषित था। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल है उनसे मैं मतलब यही बात की थी कि वो ये सूचना आगे तक पहुँचाए, ताकि ये जो भवन जर्जर है वो बहुत अच्छे से बन जाए और वहाँ की जो बाउंड्री है वो भी हो जाए। अपने पंचायत में भ्रमण की थी आप? हाँ, किए थे। क्या वो गाड़ी आपको जो मुखिया बना दिया, मुखिया जी का जो सुविधा मिलता है, क्या वो सुविधा आपको मिल पाया था? हाँ, बहुत अच्छे से। तो गांव भ्रमण करने के बाद अपने पंचायत में क्या क्या कमी नजर आई? अपने पंचायत में तो ज़्यादातर कमियां नहीं दिखी, बट फिर भी जो कमी है, गरीबी वगैरह कुछ, तो मैं उसको सॉल्व करूँगी। अच्छा, यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक योजना था 2016 सितंबर में आया था, एक नल जल का योजना। क्या उसमें भी कुछ आपको कमी मिली कि नहीं? देखिए, उसमें तो पानी बहुत अच्छे से जा रही थी, बट कहीं कहीं कोई जगहों पर मतलब जो पाइप फटने की वजह से पानी नहीं जा पा रही है। तो मैं मुखिया जी से यही कहना चाहूँगी कि वो उसका मतलब जो काम करवाई है की जाए जल्द से जल्द, क्योंकि लोगों को पानी की बहुत समस्या हो रही है। आप लोग को बता दूं कि ये वही काजल है जो आप एक फिल्म देखे होंगे नायक, जो नायक में आपको हीरो बनता है। और यहाँ पे वही नायक के अदा आपको रोल कर दिया गया है मुखिया जी के द्वारा, जो अपने पंचायती स्तर पर ये कंपटीशन करवाए थे 26 जनवरी का। उसमें प्रथम स्थान लाने वाली ये काजल बिटिया है। अब ये काजल बिहार के नाम रोशन कर चुकी है। और वैसा आपको देखने को पहली बार मिल रहा होगा बिहार में, पहली मुखिया कंपटीशन निकाल के काजल कुमारी। और कम उम्र में, आपका उम्र क्या है बाबू? 14 वर्ष। 14 वर्ष के उम्र में ये मुखिया बिहार में पहली बार बनी है, वो भी कंपटीशन निकाल के। यह नहीं, राजनीतिक से हटकर कंपटीशन निकाल के। कहा जाता है कि इस तरीक़ा से अगर कंपटीशन निकाल कर मुखिया बनाने का आदेश दे दिया जाए तो बिहार सरकार का बहुत अच्छा एक परिवर्तन हो और एक अच्छा सराहनीय काम हो। जब पढ़े लिखे मुखिया बनेंगे, पढ़े लिखे कोई भी अधिकारी आते हैं तो काम करते हैं, तो मुखिया क्यों नहीं पढ़े लिखे बनते हैं? क्यों ठेपा छापी होते हैं और जनता यहाँ के मुर्गा दारू पर ही चुन लेते हैं? लेकिन यहाँ के ये लड़की जो है ये आपको कंपटीशन निकाल के बनी है। बाबू, एक चीज़ और तुम बता सकती हो, तुम्हारे 3 दिन के दौर में ऐसे ऐसे कौन सी मुसीबत आई तुम उसको निकाल दे, समस्या को निदान की? ऐसी मुसीबतें तो कुछ नहीं थी, फिर भी जो भी मुसीबत आया होगा वो मतलब उसको मैं सामना करके आगे बढ़ी। एक ऐसा भी कहा जाता है कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन बिहार में दारू पीने वाले को और लाने वाले को हमेशा जेल दिया जाता है। उसमें क्या तुम कुछ कहना चाहती हो अपने उम्र के बहनों के लिए और अपने उम्र के जो भी बहन के गार्जियन हैं उनके लिए, कि हमारे जैसा भी बच्ची कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है?
देखिए, जो लोग कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है, तो मेरे तरफ से तो मेरे मतलब नज़रिए से दारू बंद नहीं है, क्योंकि जिसको पीना होता है वो कहीं से भी दारू ढूँढ कर पी लेता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी उन शराबियों को कि जो दारू पीते हैं वो दारू ना पिए, क्योंकि ये दारू बहुत ख़राब चीज़ है और अपने मतलब जो फैमिली को है तोड़ देता है। तो दारू बेचने वाले और दारू पीने वाले को मैं यही सूचना देना चाहती हूँ कि वो शराब ना पिए और अपना मतलब जो लाइफ़ है उसको सुधारें। चलो धन्यवाद। हम आपको बता दें कि ये लड़की जो बताई है इस पर आप लोग को अमल करना चाहिए। इसी के साथ मैं धनंजय शर्मा, जय हिंद।